Hello दोस्तों, today we'll start with another chapter. This is chapter 6 triangle exercise 6.3 और exercise 6.3 में पहला क्वेश्चन करते हैं. We have already solved examples of this chapter. तो इसमें first question says कि we have been given, see this, where is it? Just a second. We have been given triangles. Now the question says, state whether a pair of triangle in figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. अब यहाँ पे symbolic form लिखना है, right? So we'll start. देखो लाइफ में यूनियन से दूर रहना, वेदर वो कोई भी यूनियन हो, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाला मार्क्सिस्ट का यूनियन हो या फिर कोई भी यूनियन हो, उनसे दूर रहते हैं और नीला कबूतर फ्री लाइफ जीते हैं. वेदर वो ICAI वाला होता है, चार्टर अकाउंटेंसी वाला, ये लोग नाम में ICAI है, मतलब नाम के हिसाब से आपको देखो CIA बोलते हैं, अमेरिका में कुछ एजेंसी है उसको CIA बोलते हैं, और रशिया वाले को KGB बोलते हैं. ये जो CIA वाले हैं, लाइक अपन इंडिया में क्या है, ये ICA है, चार्टर अकाउंटेंट का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट है. बट एक सेटअप बाय एन दिस इज सेटअप बाय एन ICAI, दिस इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये तो ऐसा है, और नाम इसका मैच रेजोनेट किससे कर रहा है, CIA से. काम कैसा करता है, ये CIA किसका है, यूनाइटेड स्टेट का, और ये काम कैसा करता है इंडिया में, एकदम ये चाइना वाला का कॉपी है. और चाइना वाले ने क्या किया है, दैट यू विल नो, ये म्यांमार में रखाइन स्टेट है, वहां पे देखना वो क्या हुआ है, और दैट यू विल नो. फिर ग्लोबल टेंशंस भी है बहुत सारे. 7 अक्टूबर 2023 को एक वॉर स्टार्ट हुई वहां पे इसराइल वाले में, इसराइल और उसके पास में पैलेस्टाइन है वहां पे, तो वो सब चलता रहता है. दिस इज तो आपको यूनियन से दूर रहना है ना, और फोकस की जहाँ पे कुछ कंक्रीट नॉलेज मिले वहां से पढ़ना है चीजों को, एंड यू नीड टू लर्न थिंग्स. अदरवाइज जो पॉलिटिक्स की बात करते हैं या फिर कुछ आपको बताते हैं, वो आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, वो कंप्लीट फिगर नहीं दिखाते. देखो क्वेश्चन है, स्टेट वेदर which pair of triangle are similar and write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles इन द सिंबॉलिक फॉर्म. तो ट्राइंगल लिखा हुआ है, इसका क्राइटेरियन बताना है कि किस क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल सिमिलर होगा. तो अपन ड्रॉ करते हैं. नाउ वी आर ड्रॉइंग दिस. सी दिस फर्स्ट इज ड्रॉन. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ईयर. ये ट्राइंगल है, होप दिस इज विजिबल टू यू. ABC. सो दिस इज 60 डिग्री, यहाँ पे ये क्या है 80 डिग्री, और ये अगर तो फिर लास्ट वाला होगा 40 डिग्री. और यहाँ देखो एक और ट्राइंगल है, ये दिस इज PQR, ये है दिस इज PQR. इस ट्राइंगल में देखो ये वाला 60 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री, और हमने क्या पढ़ा है कि टू ट्राइंगल विल सेट टू बी सिमिलर, two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. If sides will be proportional and angles are equal, then the triangles will be said to be, then triangles are said to be similar, right? So this is what the angle A equal to P, B equal to Q, and C equal to R. See here, these three angles are equal. So from AAA criterion, from AAA criterion, the triangle is similar. So this ABC, this triangle is similar triangle PQR, right? Now see this.
सेकेंड पार्ट, सेकेंड करते हैं सॉल्व। सेकेंड का फिगर है, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम योर बुक, ड्रॉ करो उसको। दिस वे, ये राइट एंगल जैसा है, इसको यहां से ड्रॉ कर लो। दिस इज ए बी सी, और दूसरा है यहां से यहां तक, राइट, पी क्यू एंड आर। यहाँ देखो ये 2 है, दिस इज 3 एंड दिस इज 2.5। अनदर सी, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब क्या करना, हमें फाइंड करना है कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स 2/4, से this is 90 degree, so this is also 90 degree. Now check this, AB by RQ, and this is, if this is equal or not, check this by this, BC by PR equal to AC by PQ। तो यहां लिखते हैं ओके, 2/4, यहां लिखोगे 2.5/5 एंड दिस इज 3/6। देखो हमने ये लिखा है, सबको क्रॉस करोगे ऐसे तो ये हो जाता है हाफ। ये सब हाफ के इक्वल है। अगर ये सब हाफ के इक्वल है तो ये सारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, सिमिलर होना और कॉन्ग्रुएंट होना अलग है। पी, ओके, दिस इज आर क्यू एंड पी, आर ए बी आर क्यू एंड पी, डन। ये ट्राइंगल सिमिलर है, कैसे हैं, एस एस एस, फ्रॉम एस 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 क्राइटेरियन, इस क्राइटेरियन से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। थर्ड वाला करेंगे सवाल। थर्ड कॉन्ग्रुएंसी है, इसको लिखो अच्छे से, एंड वी आर स्टार्टिंग विथ थर्ड। जब भी हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, व्हाट वी नीड टू नो कि द ट्राइंगल विल बी सिमिलर if and only if the angles are equal, और जब एंगल्स इक्वल होंगे तो हमें एंगल्स इक्वल करने के बाद ये भी देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, और अगर ये दोनों हो जाता है तो ट्राइंगल जो होगा वो सिमिलर होगा, राइट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फोटो बनाओ, फोटो क्या करना है, फोटो बनाना है, राइट, एंड फॉलो योर हार्ट, से दिस, L M P, D E F। यहां देखो, दिस इज 2.7, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। यहां लिखा है 4 6 एंड दिस इज 5। यहां हमें क्या पता दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, चेक करना है। तो देखो, से दिस LM divided by DE, okay, this is already done na, LM LM
DE, so this is FE, यहाँ पे FE लिखते हैं। और एक और साइड ले लो, ये है LP। अब ये जो LP है वो FD के बराबर। यहाँ पे देखो ये तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, बट क्या ये हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? तो चेक करेंगे। ये 2.7, दिस इज 5, यहाँ लिखो ये है 2/4 एंड दिस इज 3/6। यहाँ देखो ये तो हाफ हो रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, मतलब दोनों हाफ है, लेकिन ये जो हाफ है वो इस 2.7/5 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर कैसे करोगे? इस रूल में SS सिमिलैरिटी से हमने क्राइटेरियन पढ़ा हुआ है, और क्राइटेरियन में रूल कहता है कि अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, जब तीनों एंगल इक्वल होता है तो ए कॉन्ग्रुएंसी से सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। दूसरा वाला रूल कहता है कि SS से कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया हमने क्या पढ़ा था? ए। दूसरा वाला SSS। ये एक SS भी होता है और एक AA भी होता है और एक SAS भी होता है। ये सब सिमिलैरिटी के रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये रूल फेल कर रहा है ना, SSS, तो नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट सिमिलर, सो दिस इज नॉट सिमिलर, राइट। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या करोगे? कभी भी यूनियन के पास नहीं रहते, यूनियन से दूर रहना, एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज, नॉट फॉर कि हाँ ये तो अपने चाचा जी हैं, ये अपने ताऊ जी। नेवर गो फॉर दैट। चलो फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, अगेन वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम। सी दिस, one part, this is another part। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा M, दिस इज N और दिस इज L। यहाँ पे P, Q एंड R। 2.5, 5, दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 5, यहाँ है 70 डिग्री और दिस इज 10। अभी हमने बताया कि एक कॉन्ग्रुएंसी होता है SAS, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों सिमिलर होंगे। देखो इधर, ये MN डिवाइडेड बाय PQ इक्वल टू ML डिवाइडेड बाय, ये जो एंगल यहाँ है सेम इधर 5 है, तो यहाँ पे QR है, दिस इज QR, these two are equal, see this 2.5/5 and here it is 5 and this is 10, दोनों को क्रॉस करोगे, so this is half। now this angle M, you name it NML, equal to angle PQR। ये एंगल हो गया 70 डिग्री, और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो MNL, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, राइट। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डन। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे सॉल्व, और फिर मैं आपको बताऊंगा नहीं बताऊंगा, कभी और बताऊंगा। अभी यही सुनो, कहानी सुनाते हैं।
See this, we have already completed 4 questions. Question number 5 करते हैं. Switch to 1.5 if you are comfortable in that speed, because while writing speed नहीं आती, और जब आप देख रहे होते हैं तो it feels like slowly बताया जा रहा है, तो आप उसको switch to 1.5 so you can easily watch comfortably. Now see this, एक डायग्राम ऐसा बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं. इसमें ये है 80 डिग्री. अब देखो 80 डिग्री रहा, दिस इज 2.5 एंड दिस इज 3. एक और डायग्राम है और ये डायग्राम ऐसा है. और दिस इज डी ई एफ. राइट, 6. ये रहा 80 डिग्री. अब इसमें देखो कि कैसे चेक करोगे. नेम कर लेते हैं पहले. दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी एफ. यहाँ देखो, ये जो ए बी है और बाय डी एफ, दिस इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ. दोनों का रेशियो देखो 2.5 बाई 5 एंड दिस इज 3 बाई 6. दोनों हाफ के इक्वल है, और दोनों अगर हाफ के इक्वल है और एंगल भी अपना इक्वल है, दोनों के बीच में एंगल भी इक्वल है, तो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. यहां देखो दोनों साइड के बीच में है एंगल. ये तो दो साइड हुए ना, एस एस हुआ, लेकिन जो थर्ड एंगल है असल में होना क्या चाहिए था, एस एस. तो ये एंगल बीच में नहीं है, यहाँ का एंगल अलग है और यहाँ का एंगल अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ए बी सी, दिस ट्राइंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट. मतलब congruent, don't mistake my word, this is not similar to triangle DEF. आपको 3 क्राइटेरिया मैंने बताया है. स्टिक टू दैट क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया 1 says कि साइड्स को सिमिलर होने के लिए एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए. सिमिलैरिटी के लिए 2-3 रूल्स होती हैं, और वो जो 2-3 रूल है उस रूल को पढ़ना है. ये तो एक एस 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 से होता है, दूसरा ए होता है, तीनों एंगल इक्वल हो. उसके बाद ए एस ए भी होता है, और एस ए एस एस ए एस. ये 4 क्राइटेरियन है. जिस क्राइटेरियन से ट्राइंगल सिमिलर होगा, डबल ए होता है एक. तो अपन लास्ट करेंगे. इसमें 6th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. हमने अभी कौन सा किया, 5th वाला किया. 6th क्वेश्चन करोगे. 6th क्वेश्चन ऐसा है कि दिस इज 1. देखो 1980 में अभी गवर्नमेंट में यहाँ जो पॉलिटिक्स होता है, दैट वी विल लर्न, जब कहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है. पॉलिटिक्स में पार्टी सिस्टम पढ़ते हैं अपन पॉलिटी में. तो 19 अभी जो रूलिंग पार्टी है इंडिया में, हम लोग जो पार्टी रूल कर रही है, तो वहाँ पे वो 1980 में आई गेस एस्टेब्लिश हुई थी, और 1984 में यहाँ एस्टेब्लिश्ड प्राइम मिनिस्टर थे, उनका असैसिनेशन हुआ. फिर एक और प्राइम मिनिस्टर थे, उनका असैसिनेशन 1992 में हुआ था. सो ही वाज assassinated in 19 आई गेस. ये लीडर्स का जो मर्डर होता है उसको असैसिनेशन बोलते हैं. और ग्लोबली भी ऐसा होता है. यूनाइटेड स्टेट्स में जॉन एफ कैनेडी का, रिपब्लिकन पार्टी के थे, उनको भी असैसिनेट किया गया था. अभी मोर रिसेंटली जापान में, वहाँ पे
कोई he was the president of Japan, I guess. I'm not having written data. In next video I'll come up with that. तो उनका assassination हुआ, वो election rally में थे and he was assassinated. तो these are global affairs, but अपन अभी ट्राइंगल पे फोकस करते हैं. देखो ये ट्राइंगल है DEF. अब इस ट्राइंगल में और PQR इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में चेक करना है कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है. कैसे हो सकता है? बाय गोइंग थ्रू द, बाय सीइंग द एंगल्स. अगर तीनों एंगल इक्वल है, देखो इधर एंगल D, अब ये एंगल D एंगल P के इक्वल, एंगल E एंगल Q के इक्वल, और एंगल F ये एंगल R के इक्वल. ये तीनों तो इक्वल है ही. तो फ्रॉम ए क्राइटेरियन क्या हो जाएगा? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ट्राइंगल DEF ये दोनों ट्राइंगल हो जाएगा. replace that replace congruent word with similarity, right? So these two triangles are similar. Write it down. I'm covering the board, so I'll give you a few minutes. You write it down. So this is your question number 1. Question number 1 कर लिया हमने. Write it down. Now we'll start solving question number 2. देखो question number 2 है in figure 6.35 triangle ODC similar triangle OBA. Now BOC is 125 degree and CDO is 70 degree. Now find the angle. एंगल फाइंड करना है, आसानी से कर लोगे, कुछ भी नहीं है, बट अगेन एफर्ट तो खुद लेना पड़ेगा. सो हैव एफर्ट कर. क्वेश्चन यहां देखो. ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है. डायग्राम दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है. तो देखो oh not visible. See this. दिस इज D, दिस इज C, यहाँ पे लिखते हैं A और ये दिस इज B. See this, दिस इज O. तो यहाँ जो ये एंगल है इसको बोलते हैं 70 डिग्री. हाँ, दिस इज 125. और हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव बीन गिवन दिस इज ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में हमें सिमिलैरिटी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और जो फाइंड करना है उसको फाइंड करेंगे. तो देखो क्या क्या गिवन है. सी दिस फिगर, ड्रॉ इट इन योर बुक, नोटबुक. नाउ सी दिस, दीज आर रोज. ये दो लाइन है, दो लाइन में दो क्रॉस कर रहा लाइन. देखो दो लाइन है, इसको ऐसे क्रॉस कर. क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं. ट्राइंगल ODC, ये ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल OBA, राइट. ट्राइंगल ODC ट्राइंगल OBA के सिमिलर है. अगला देखो, एंगल BOC इज 125 और एंगल CDO ये हो गया 70 डिग्री. अब हमें फाइंड करना है एंगल DOC, फिर एंगल DCO एंड एंगल OAB. ये तीनों फाइंड करना है. तो देखो सॉल्यूशन, बेसिक तो आता होगा, नहीं आता है तो यहां देखिए. जब दो लाइंस, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, हाउ वी सॉल्व? व्हेन टू लाइंस
intersect अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल x है तो इसके साथ वाला ये 180 माइनस एक्स होगा। ये तो आता है, इफ दिस इज x तो दिस विल बी 180 माइनस एक्स। आया समझ में? इसी को एक्सटेंड करो तो अगर ये x है तो यहाँ पे 180 माइनस एक्स, और ये भी ये होगा x। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। ओके, सो वी विल सी दिस। हमें फाइंड करना है DOC। देखो इस ट्रायंगल DOC से दिस इज 125। तो एंगल DOC क्या होगा? 180 माइनस 125, इसको लिखोगे 30 और 50, 55 डिग्री। और यहां एंगल DCO कितना होगा? 180 माइनस 70 प्लस 55, ये हो जाएगा 180 माइनस 125, दैट इज 30 and 5। So again this is 55 डिग्री। एक और एंगल बचा हुआ है, एंगल OAB। ये एंगल OAB कितना होता है? देखो एंगल OAB ये वाला एंगल पूछ रहा है, कैसे लिखोगे? हमें ये लाइंस पैरेलल नहीं दी हैं, हाँ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताया गया है। देखो ODC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBA के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे करोगे सॉल्व? हाँ, see this. Have you heard of this place? Okay, don't read about that. See this. ODC है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ODC में वर्टिकली अपोजिट एंगल DOC ये इक्वल होगा एंगल AOB के, फिर इधर का एंगल इसके इक्वल होगा, इधर का एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल OAB और एंगल OBA ये दोनों अपन लिख लेंगे। एक तो 70 डिग्री है और ये वाला 55 डिग्री जो अभी हमने सॉल्व किया है। सो दिस इज योर आंसर for question number 2. Write this and we'll start with another question, that is question number 3. चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज कि डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. Using a similarity criterion for two triangles OA by OC equal to OB by OD. अब हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करके सॉल्व करना है। ओके, सो विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से कि डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल ABCD। ओके, नाउ यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, so see this,
ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल लिए, ये डायगोनल गिवन है, राइट। एंड इन दिस डायगोनल वी हैव AB parallel DC, using similarity criterion we have to show that OA divided by OC is equal to OB divided by OD, राइट। यहां देखो, ये अगर O है तो कैसे लिखोगे? यहां देखो, AB पैरेलल है DC के, अगर AB पैरेलल DC है तो ये OA इक्वल टू, ये हमें शो करना है। अब ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है वो चेक करते हैं पहले। ये ट्रायंगल देखो, पहले तो ये वाला ट्रायंगल एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में देखो AE, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट EF पैरेलल AB पैरेलल BC, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंस्ट्रक्ट करना, ठीक, ओके। and once you have drawn this line parallel to these two, तो अब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अब यहाँ पे ट्रायंगल देखते हैं, ये AE by ED, अब ये इक्वल हो गया AO by OC के। दूसरा देखो, इन ट्रायंगल A B D, यहाँ क्या है, AE by ED, दिस इज इक्वल टू BO, या फिर OB लिखो, OB by OD। यहां से हमें क्या मिला, OA by OC, और इधर OB by OD। अगर ये दोनों मिल गया तो ये तो इक्वल करना है, तो दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से AE by ED ये किसके इक्वल है, OA by OC, और ये इक्वल है OB by OD। चलो ये हो गया, दिस इज प्रूफ। ये शो करना था तो हमने शोन लिख दिया, राइट। सो दिस इज डन। नाउ अगेन वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में वी हैव 20 questions, 16 questions. I'm wrapping this video. क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया हुआ है, and in the next lecture we will solve up to question number 16. Thanks for watching.